अच्छे लोग बददिमाग होते हैं। चेतावनी, पायलट सोने वाला है। कवच ऑटो पायलट पर काम कर रहा है। टोनी, उठो। क्या? मैं जाग रहा हूँ। सुबह के 4 बज गए। मुझे घर जाना चाहिए। ज्यादा देर तक जागना ठीक नहीं। बुरे लोग कभी नहीं सोते। मुझे कभी कोई सोने क्यों नहीं देता? लगता है जाते जाते तुमसे भी निपटना पड़ेगा। माची। हमने कर दिखाया। आखिरकार हमने आयरन मैन को बर्बाद कर ही दिया। बस मैं तो स्कूल जाने से पहले 1-2 घंटे सोना चाहता था। हमले से बचाओ। अब तो मेरी नींद उड़ गई। इस वॉर ने तो बेशक आयरन मैन की छुट्टी कर दी होगी। सुनो, मैं रात भर ये खेल खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जाकर सोना है। इसलिए जो भी चुराया है चुपचाप मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं भी अपने घर जा सकूं। वाह! अरे पता है आज कौन नहाने गया? टोनी स्टार्क। बहुत चमक रहा है भाई। दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुमसे बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही है। नहीं। हाँ टोनी, बताओ ना, पिछली बार अपना शर्ट कब बदला था? बस करो अपनी बकवास। मैं सुबह 5 बजे तक काम कर रहा था, सोया नहीं था। अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। काश मैं कुछ घंटे सो पाता आराम से। ये क्या? हेलो एंथनी एडवर्ड स्टार्क, अपनी आखिरी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। रोना? एंडी, ये कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं एंथनी, और अब से तुम मुझे प्रोफेसर अर्विन बुला सकते हो। और अब वक्त है स्पीड राउंड का, वही परीक्षा जिससे सब डरते हैं, जिसमें तुम्हें अपनी अक्ल लगानी होगी फुल स्पीड के साथ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों को जरूर मुझसे कोई प्रॉब्लम है। ये गंदा मजाक बंद करो। जिंदगी ऐसी ही होती है दोस्त, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। तुम काफी अच्छी लाइंस बोलती हो बहना। तुम सही वक्त पर सही बात बोलती हो। ये क्या हो रहा है? बाकी सब लोग कहाँ हैं? हमने पूरे स्कूल को नीचे बंद करके रखा है, सब सो रहे हैं। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा एंथनी। यकीन नहीं होता। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो रोना? क्योंकि तुम एक ढोंगी हो, 1 नंबर के झूठे हो। तुम्हारे आने से पहले स्कूल में नंबर 1 मैं थी। तुम आए और तुमने मेरा मजाक बनाया, मेरा अपमान किया। क्या? कुछ महीनों पहले तक तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। अब तो जान गए हो ना, और मैं ये साबित करके रहूंगी कि इस स्कूल में अब भी नंबर 1 मैं ही हूँ। तो हम शुरू करें बहना? बिल्कुल। नियम आसान है, इसमें 5 सवाल होंगे। हर सही जवाब के साथ तुम अगले लेवल पर बढ़ जाओगे, और जब जवाब गलत होगा तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। परीक्षा शुरू की जाए। टोनी! पेपर, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, मैं खंबे से बंधी हुई हूँ। इसका मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, समझे? ये हथकड़ियाँ नई तकनीक की हैं। ये सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल से खुल सकती हैं। तुम तकनीक के बारे में काफी कुछ जानते हो एंथनी, पर क्या उसके इतिहास के बारे में जानते हो? हाँ? कांच? चमकने वाले कांच।
रोशनी, बढ़ाई गई रोशनी, रोशनी की अनदेखी जबरदस्त ताकत, मतलब लेजर। प्राचीन ग्रीस में एक आदमी ने इन कांचों का इस्तेमाल रोमन जहाजों में आग लगाने के लिए किया था। 30 सेकंड में तुम्हारी गुस्सैल और बेबाक दोस्त का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, समझे? अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि सबसे पहले लेजर की रचना किसने की थी। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें इतिहास से नफरत है, लेकिन मेरे लिए इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा, टोनी स्टार्क। मुझे तो लगा था ये मामला सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में है रोना, तुम ये नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ। टोनी, मैंने आज तक तुमसे जितने भी झगड़े किए उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जल्दी करो। चलो स्टार्क, ध्यान लगा, बहुत थक गया हूँ। तुम इसका जवाब जानते हो स्टार्क? टोनी! ये नाम मेरी मैथ्स की बुक में आया था। आर्किमिडीज। हाँ, आर्किमिडीज, वो था आर्किमिडीज। पेपर, तुम ठीक तो हो? अभी के लिए तो ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हॉरर मूवी में हूँ और अगली शिकार मैं ही हूँ। रोना सनकी तो है ही और साथ साथ पागल भी है। क्या बात है, बहुत अच्छे स्टार्क, करीबी मुकाबला था। क्या बात कही है बहना। क्या अगली बार मैं सवाल पूछ सकता हूँ और मजेदार लाइंस बोल सकता हूँ? हमने इस बारे में बात की थी एंडी, याद है ना? मैं हूँ महाविलेन और तुम हो मेरे बुरे साथी। बस बहुत हुआ पागलपन। चलो पेपर, हम यहाँ से निकलते हैं। अगर गेम छोड़ा तो अपनी जिंदगी भी छोड़नी पड़ेगी और अपने दोस्तों की जिंदगी भी। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें... अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे पाए तो उन्हें कुछ नहीं होगा एंथनी। तुम जानती हो उसका और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अब तक वो चीटिंग करके तुमसे जीतता आया है। तुम सच में बहुत ही अच्छे हो एंडी। रोना, जब ये पागलपन खत्म होगा मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगले सवाल के लिए तैयार हो मिस्टर स्टार्क? तुम्हारे दोस्त जेम्स रोड्स के पास मैथ का सवाल है। तुम्हें उसे सुलझाना है और बटन दबाना है। तुम्हारे पास है 60 सेकंड्स। लेकिन वो है कहाँ? उसके लिए तुम्हें किसी सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करके उसका रेशियो पता करना होगा। अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें दुगनी तेजी से आगे बढ़ना है। मुकाबला शुरू किया जाए। हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर कैसे? क्या वो किसी घेरे के अंदर है? पेपर, मैं उसके बारे में जानता हूँ जो रोना ने कहा। मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है। वो है, उसका नाम होठों पर क्यों नहीं आ रहा? पाई। मैथ्स वाला पाई? वो तो 3.14 होता है। कमरा 314। टोनी, रुक जाओ, रुक जाओ। टोनी! पूरे कमरे में जाल बिछा है। चेतावनी के लिए शुक्रिया दोस्त। वो पाई के अंदर है। जमीन के अंदर के नंबर देखो, 3.14। बाल बाल बच गया। चलो सोचो, कितना थक गया हूँ, लेकिन इसका जवाब ढूंढना ही होगा। चलो सोचो। अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें दुगनी तेजी से आगे बढ़ना होगा। समझ गया, दुगनी तेजी से मतलब पाई का दुगना पाई स्क्वायर होता है 9.869। टोनी, तुम जो भी करने वाले हो जल्दी करो, वक्त नहीं है। 9, 8, 6, 9। जान बच गई। मुझे तो लगा था कि आज तो मैं गया काम से, हमेशा हमेशा के लिए। 3.14 सेकंड्स बचे हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? क्या बात है, उसने सही जवाब दिया। वो मैं भी देख सकती हूँ एंडी। बधाई हो स्टार्क, तुमने 2 सही जवाब दिए हैं, इसलिए तुमको एक लाइफलाइन मिलती है। एक लाइफलाइन? मैंने तो कोई लाइफलाइन नहीं डाली थी। मैंने डाली थी। असली कामयाबी को इनाम मिलना ही चाहिए, इसलिए मैंने उसको एक बोनस दे दिया। तो ठीक है, तुम अपने किसी दोस्त की मदद मांग सकते हो, सिर्फ एक सवाल के लिए। लाइफलाइन को तुम बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना एंथनी। तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो रोना। पागल? सबसे अच्छे लोग पागल ही होते हैं, लुइस कैरल ने कहा था। और तुम्हारे जैसे पिछड़े हुए लोग हमारे इंटेलिजेंस को पागलपन का नाम देते हैं। आ जाओ एंथनी, ये सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। काश मैं अपने कवच तक पहुंच पाता, लेकिन बैग मेरे लॉकर में है। कवच को भूल जाओ दोस्त, फिलहाल हमें टोनी स्टार्क की जरूरत है। हैप्पी, तुम ठीक तो हो ना?
ये कोई नई तरह की सजा है क्या? सच कह रहा हूँ, आज तो मैंने टेस्ट में जरा सी भी चीटिंग नहीं की थी। हैरोल्ड हैप्पी होगन, जिसे टुमारो एकेडमी में सिर्फ एक ही वजह से जगह दी गई है, क्योंकि वो बास्केटबॉल अच्छा खेलता है। मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। फिक्र मत करो हैप्पी, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। देखते हैं तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो एंथनी। हाँ, फिलॉसफी, दूसरा विषय जिसमें मैं कमजोर हूँ। एक महान इंसान ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो कुर्सी पर बैठा बंदर सोचना बंद कर देगा, हमेशा के लिए। भले ही मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, पर जैसा भी हूँ अच्छा ही हूँ। वो कौन थे जिन्होंने ये शब्द कहे थे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे? मैं जानता हूँ या 10 सेकेंड। फ्रांस का कोई था। सोचो टोनी, सोचो। रुको, विज्ञान। तुम हार जाओगे एंथनी। रेने डिकार्ट। और वो एक बहुत ही महान फिजिसिस्ट भी थे। ओह पेपर, लो जी मेरे दोस्त। शुक्रिया। टोनी, आयरन मैन को भूल जाओ, आज से तुम मेरे पसंदीदा हीरो हो। कमर पतली है। अब तो सिर्फ 2 सवाल बचे हैं। मैं ये जानती हूँ एंडी, स्थिति पूरी तरह से मेरे काबू में है। टोनी, क्या बात है? मैं थक चुका हूँ, कुछ ज्यादा ही थक चुका हूँ। थोड़ी देर और डटे रहो, जल्दी ही सवाल खत्म हो जाएंगे। हेलो एंथनी, तुम स्पीड राउंड तकरीबन जीत चुके हो। 2 और सही जवाब और तुम ये खेल जीत जाओगे, और तुम्हारी आजादी भी। अच्छा, तो हो जाए। तुम्हारा रिश्ता कुछ आगे न बढ़ सका। निराशाजनक प्यार का एक ही मरहम है, जो है दोस्ती। ये कहा था जेन ऑस्टन ने। बहुत हुआ, अब ये महान डायलॉग सुनाना बंद करो और बताओ कि विटनी कहाँ पर है। एक सी नोट तुम्हें बताएगा कि वो कहाँ है। एक सी नोट? इसे पैसे चाहिए क्या? ये सवाल तो आसान है ना टोनी? नहीं, ये रोना की चाल है। ये एक सुराग है, एक सी नोट। उसका मतलब म्यूजिकल नोट से है। मतलब म्यूजिक रूम। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। घबराओ मत विटनी, मैं तुम्हें 1 सेकंड में बाहर निकालता हूँ। नीत्शे ने कभी कहा था, संगीत के बिना जिंदगी एक बहुत बड़ी गलती है। तो स्टार, कोई भी गलती मत करना। बढ़िया, इसमें तो मैं फिलोसॉफी से भी ज्यादा कमजोर हूँ। शास्त्रीय संगीत। जहरीली गैस। तुम्हारे पास इस संगीत को पहचानने के लिए 20 सेकंड है। 20 सेकंड के बाद गैस चेंबर के अंदर भर जाएगी और तुम्हारी दोस्त हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। फिक्र मत करो विटनी, मुझे सोचना होगा। सोचो सोचो, क्या नाम है इसका? जल्दी करो, सवाल का जवाब दो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता। पिछले हफ्ते की म्यूजिक क्लास में मैं सो गया था। 1 मिनट, मुझे लाइफलाइन इस्तेमाल करनी है। तुम्हें इजाजत है, सोच समझकर जवाब देना। वक्त बीता जा रहा है। मैं मदद लूंगा हैप्पी की। बहुत बढ़िया, अब तुम्हें चाहिए। ये है बेथोवन की सिम्फनी नंबर 3, द फ्यूनरल मार्च, सेकंड मोमेंट। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुमने कमाल कर दिया। शुक्रिया दोस्तों। मेरे ख्याल से तुम ये नहीं जानती कि हैप्पी की माँ कॉन्सर्ट में पियानो बजाती हैं। दोस्त, बेथोवन का जवाब नहीं। बहुत बढ़िया मिस्टर स्टार्क, मान गए तुम्हें। इस आखिरी राउंड को मैंने नाम दिया है, करो या मरो। ठीक है, तो चलो हो जाए। अगला सवाल फिजिक्स से जुड़ा है। ये सवाल तुम्हारे लिए आसान होगा एंथनी। ठीक है, सवाल पूछो। 1 मिनट में बम फट जाएगा, जिससे टुमारो एकेडमी का पूरा पश्चिमी हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो। सबसे भारी स्टेबल या मेटा स्टेबल न्यूक्लियस क्या हो सकता है? लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं? क्योंकि फिजिक्स में इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। जो लोग इमेजिनेटिव होते हैं वो एनालिटिक नहीं होते हैं। ये कहा था एडगर एलन पो ने। अलविदा एंथनी। अब हम क्या करेंगे?
दोस्तों, तुम सबके पास जो भी है निकालो। टोनी, कोशिश करता हूँ। रोडी, तुम च्युइंगम चबाओ। ये ऐसा वक्त है जब तुम्हें साबित करना होगा कि बिना मदद के तुम कुछ भी कर सकते हो। हेयर पिन दो। ग्यारह सेकेंड। च्युइंगम दो। गम सर्किट को काट देगी। जब मैं ये करूंगा तो कुछ नहीं होगा। 5 सेकेंड। विटनी, मुझे कटर चाहिए। अब कट भी जा मेरे यार। हाँ, कोई मेरे चेहरे पे ठंडा पानी डाल सकता है? अब तक बम फटा क्यों नहीं? आखिर मेरे बदले के शानदार अंत का क्या हुआ? उसने बम डिफ्यूज कर दिया। क्या किया? इस तरफ। पीछे की तरफ एक फायर अलार्म है। मैं अभी आता हूँ। बहुत हुआ। एंडी, जाओ उन्हें ठिकाने लगाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा। हम छत पर पहुंच सकते हैं। हाँ? एंडी आ रहा है। मैं देखता हूँ। सुनो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पहुंचा भी नहीं पाओगे। सुनो एंडी, शांत हो जाओ। मुझे भी ये करना अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें पसंद करता था पेपर। आयरन मैन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम और रोना चुपचाप मेरे साथ आओ। नहीं हो सकता। मेरी बहन के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकता। ये क्या? लेजर आंखें? एंडी के पास इतनी ताकत है? कंप्यूटर, उस बच्चे की जांच करो। जांच पूरी हुई। ये लड़का पूरी तरह से एक मशीन है। एंडी एक एंड्रॉइड है। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये चीज आखिर है क्या? ये गन तुम्हें छोटा बना देगी, समझी? सच में? यकीन नहीं होता। ये तो होली की रंग बिरंगी पिचकारी लग रही तुम्हें है। लगता है ये कोई खिलौना है? मैंने इसकी डिजाइन डॉक्टर हैंक पिम के कंप्यूटर लैब से चुराई थी। मैंने पिम के अणु नियम को नया रूप दिया है, इसीलिए कोई भी इसे मजाक समझने की गलती मत करना। मैं तुम सबके छोटे छोटे पता है तुम जैसे बुरे और अक्लमंद लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपना मुंह बंद करना आता ही नहीं। कैसी हो? ओह, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हे रोरी, हमें वहां जाकर उनका बचाओ। मुझे छोड़ो, मैं तो उनके आसपास भी नहीं फटकने वाला। तुम मेरी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकते। मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रहे हो वो तुम नहीं हो। मैं रोना का भाई हूँ। उसने तुम्हें बनाया है एंडी। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक एंड्रॉइड हो। मैं कोई मशीन नहीं हूँ। तुम्हें अपने बारे में कोई ऐसी बात याद है जिसमें रोना शामिल नहीं थी? मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। एंडी,
वो सुरक्षित है। एंडी, मुझे याद था कि हम साथ बड़े हुए थे रोना, पर अब वो यादें एक एक करके गायब हो रही है। रोना गायब। वो यादें हमारे लिए असली है। मैंने उन्हें प्रोग्राम किया था तो भी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंडी, तुम अब भी मेरे भाई हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहन। ये सारी गलती तुम सबकी है, तुम सबकी, तुम सबकी। पापा, पेपा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम सब भी ठीक हो। तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पहुँचते ही होंगे। मैंने उन्हें कॉल किया था। शुक्र है आयरन मैन वक्त पर यहाँ पहुँच गया। उसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे मिस्टर एजेंट पॉट्स? उसका असली नाम रोना बर्चिल है। 2 साल पहले उसने बैक्स्टर स्कूल को उड़ाने की कोशिश की थी और उसके बाद वो रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट से भाग गई थी। पर एंडी, क्या वो एंड्रॉइड था? रोना एक अनाथ थी। शायद वो हासिल करना चाहती थी एक परिवार। तो अब उसका क्या होगा? उसे वापस रेवनक्रॉफ्ट भेज देंगे और उसे कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। जरा सोचो, तुम और मैं साथ में क्या क्या कर सकते थे। तुम्हारा तेज दिमाग किसी काम नहीं आया। और ये सब किस लिए? ये सब तुम्हारी गलती है एंथनी एडवर्ड स्टार्क। तुम और आयरन मैन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। भले ही कोई मकसद पूरा ना हो, पर मेरा बदला पूरा होगा, शेक्सपियर ने कहा है। मैं डॉक्टर ब्रैडनर हूँ। मैं मिस बर्चिल को रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट ले जाऊँ। अब चलो रोना, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे।